अस्सलाम वालेकुम मिंशनाबाद, आप देख रहे हैं मेरा मिंशनाबाद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम। आज हम मौजूद हैं चक जिंदूवाला श्री रामपुरा में, जहां पर थाना घमंड पुलिस के ख़िलाफ़ अहल दहिया जो कि एहतजाज कर रहे हैं और उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की है। इनका ये मौक़िफ़ है कि इनका एक आदमी जो कि फौतगी पे जा रहे थे, उसके लिए रोटी का गोश्त लेके उनके कुलखानी थी, उस हवाले से जो जा रहे थे पुलिस ने इनको रोका। रोकने के बाद अपने निजी टॉर्चर सेल में ले गए और उन पर तशद्दुद किया है और उस जगह पर तशद्दुद किया जो कि आपको मीडिया पर भी नहीं दिखाया जा सकता। हमारे साथ मौजूद हैं अहले इलाका जो एहतजाज कर रहे हैं और जिनके साथ ये जुल्म और ज़्यादती हुई है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा नदीम भाई, आपके साथ क्या हुआ, ज़रा बताएं हमें। मैं अड्डा फीडर से गोश्त लेकर जा रहा था तो अचानक अड्डा फीडर पे खुरम ASI और हफीज़ अब आदिल मंशा वहाँ खड़े थे। उन्होंने मुझे रोका है। रोकने के बाद मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं हमारी फौतगी में वहाँ गोश्त लेकर जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया है। तशद्दुद करने के बाद बहुत ज़्यादा मारा है, मेरे कान से खून आ रहा है। मैं अपनी वो जगह नहीं दिखा सकता। ये आप ज़रा दिखाइएगा, ये आप देख रहे होंगे, ये मेरे कैमरे पे मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये इनके खून लगा हुआ है। ये इनके उन्होंने इतना ज़्यादा तशद्दुद किया है कि इनको लहू लहान कर दिया और इनके कान से भी खून आ रहा था। अभी इनको सुनाई भी सही तरीके से नहीं दे रहा। इन्होंने अभी एहतजाज के दौरान आला हुकाम से और पंजाब पुलिस के आला हुकाम से ये दरख्वास्त की है कि इनके वाक़े से नोटिस लेते हुए इनको फिलफौर इंसाफ दिलाया जाए। और उसके बाद आपको फिर इन्होंने थाने लेकर गए हैं या कहाँ लेके गए? मुझे थाने लेकर नहीं गए हैं, वो कहीं और निजी सेल में लेकर गए हैं। मुझे तकरीबन रात को 7-8 बजे तक रात तक उन्होंने रखा है। मेरे वारसैन वगैरह भी परेशान रहे हैं, मुझे तलाश करते रहे। आपको पकड़ा कितने बजे था उन्होंने? मुझे 10 बजे पकड़ा उन्होंने। दिन में? हाँ, दिन को 10 बजे, 2 तारीख दिन को 10 बजे इनको पकड़ा गया है और कहीं अपनी निजी टॉर्चर सेल में ले गए हैं पुलिस वाले, जिनका नाम ये बता रहे हैं खुरम वगैरह। तो थाना घमंड पुलिस के जो SHO हैं, उनका क्या नाम, उनको ये सारा मामला उनके इल्म में था? ये जी बिल्कुल उनके इल्म में है, खालिद साहब के। जी ये जो खालिद रऊफ हैं SHO घमंडपुर, उनके इल्म में था। उनकी ये कह लें कि उनकी आशीर्वाद के बाइस इनको मारा गया है। SHO की बिल्कुल उसको इल्म था कि क्या हो रहा है हमारे थाने के अंदर, और एक आम शहरी को, एक शरीफ शहरी को निजी टॉर्चर सेल में लेके जाया जाता है और उन पर तशद्दुद किया जाता है। और ये हमारी तब्दीली सरकार, नए पाकिस्तान बनाने वालों के ज़ेर हुकूमत जो ये मामलात हो रहे हैं, शहरियों को जुल्म और सितम बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आपके भाई के साथ इतना बड़ा वाक़या हुआ, आप किससे मिले जाके, आपने फिर बेल कैसे करवाई, इन पर क्या पर्चा दिया उन्होंने? मैं सब तो पहले गया घमंडपुर थाने, खालिद रऊफ SHO साहब ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ बैठो। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ भेज ਦਿੱਤਾ। मैं 2 घंटे तक बैठा रहा, हत्ता कि शाम हो गई। शाम के बाद भाई को उन्होंने मिलाया, जो देखा तो भाई बड़ा ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਫਿਰ SHO ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 188, 186, 279। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ और IG पंजाब से गुजारिश करने हैं कि सानू इंसाफ दिता जाए। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए एक बंदे को 10 बजे गिरफ़्तार किया जाता है और रात जाके 10 बजे उस पर FIR दर्ज की जाती है, और वो भी रोड एक्सीडेंट की, और अपने तौर पर ही इनका रिज़ल्ट लिया जाता है THQ अस्पताल मिंशनाबाद से, और उसके तहत इन पर मुकदमा दर्ज करके फिर इन्होंने अपनी अगले दिन बेल करवाई है। और सरासर ये इनके साथ ज़्यादती है और इनका मुतालबा है आला हुकाम से कि फ़ौरी तौर पर इस बात का नोटिस लेते हुए इनको इंसाफ दिलाया जाए। मैं हूँ आपका मेज़बान शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम। मिंशनाबाद के तमाम मसाइल से, आपके जो मसाइल हैं वो हमारे मसाइल हैं, हमें बताएं, हम मीडिया तक लेके आएंगे, आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। अल्लाह हाफिज़।